हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम इस वीडियो में वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स यूज होते हैं। इनफैक्ट हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे और ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके कैलकुलस में भी यूज होते हैं, फंक्शन चैप्टर में, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, इन हर जगह पे पोलिनोमियल के जो ग्राफ्स हैं उसके जो रूट्स हैं उसके कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से जो IIT JEE 2011 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है, वी हैव इक्वेशन x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि इस इक्वेशन के कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। ओके, अब ये 4 डिग्री इक्वेशन है और रूट्स का जो नेचर चेक करना होता है वो हम किसके लिए जानते हैं? क्वाड्रेटिक के लिए जानते हैं। हम इसको क्वाड्रेटिक में कैसे रिड्यूस करेंगे? हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या आएगा? 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। This is equation fx is equal to 0. This is f dash x is equal to 0. इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होगा। इक्वेशन बनेगा f डबल डैश x is equal to 0। तो क्या होगा इक्वेशन? दिस इज 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 12 कैंसिल कर लेते हैं तो इक्वेशन हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियरली इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। दिस इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। ओके, अब f डबल डैश x जो है वो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। क्यूबिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे जो क्वाड्रेटिक मिल रहा है उसके रूट्स इमेजिनरी है एंड ऑल्सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्यूबिक फंक्शन है f डैश x फंक्शन है वो हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करना चाहें f डैश x का तो क्या होगा ग्राफ? हो सकता है कि ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत ना हो क्वेश्चन के अंदर, पर हम इस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करना चाहते हैं। f डैश 0 उसका वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पे ग्राफ कट करेगा y एक्सिस को 0,1 पे और ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा। सो दिस इज द प्रोबेबल ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू f डैश x। ये प्लस इंफिनिटी पे जाएगा। द रीजन इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है इसलिए ये ग्राफ यूं ऊपर जाएगा। अगर ये होता है यहाँ पे नेगेटिव तो ग्राफ कैसे आता? उल्टा आता। प्लस इंफिनिटी पे फंक्शन का वैल्यू माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करता। ठीक है ना? अब यहां से ये भी पता चल रहा है द ओनली रूट ऑफ f डैश x इज इक्वल टू 0 इज नेगेटिव। इसका जो रूट है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अब हमें fx फंक्शन के डेरिवेटिव का पता चल गया। ठीक है, तो हम fx के रूट्स के बारे में क्या कह सकते हैं? ओके, अब f डैश x इज इक्वल टू 0 का सिर्फ एक ही रूट है तो मैं कह सकता हूं कि fx इज इक्वल टू 0 के कितने डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे? 2 रूट्स। क्यों होंगे 2 रूट्स? उसके ग्राफ से समझते हैं। व्हाट इज f ऑफ 0? f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है? -1। यहां पे इंटरसेक्ट करेगा fx का ग्राफ y एक्सिस को 0,-1 पे। और दूसरा यहाँ पे x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि प्लस इंफिनिटी पे एंड माइनस इंफिनिटी पे ये जो फंक्शन है किससे अप्रोच करेगा? इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। और दूसरा कि इसका जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ एक ही जगह पे 0 हो रहा है तो इसका जो प्रोबेबल ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा? वो इस तरह से होगा, लाइक दिस। f ऑफ 0 का वैल्यू -1, जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। ठीक है, वो x का वैल्यू क्या है? नेगेटिव, क्योंकि f डैश x का जो ग्राफ है वो नेगेटिव x पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सपोज दिस इज पॉइंट x0, तो ये कौन सा पॉइंट होगा? x0, जहां पे इस फंक्शन को क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे?
टू रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ये भी पता चल गया कि एक रूट नेगेटिव होगा एंड एक रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 4 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो ऐसे भी हो सकता है लाइक दिस, पर ये ग्राफ हम क्यों नहीं ले सकते, अदरवाइज इसका डेरिवेटिव 3 जगह पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे जो डेरिवेटिव 0 हो रहा है वो सिर्फ एक ही जगह पे 0 हो रहा है। और वो हमने कहाँ से पता लगाया, हमने इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट किया। ऑब्वियसली किसी फंक्शन का हमें नेचर चेक करना है तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके उसका नेचर चेक करते हैं। दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। एक बहुत अच्छा इक्वेशन है, इसमें आपका मोनोटोनिसिटी का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से यूज हो रहा है। और दूसरा हमारा यहाँ पे ग्राफिकल स्किल्स, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आया था जेई 2000 में। क्वेश्चन है इफ b is greater than a then this equation has both roots in a to b, both roots in b to infinity, both roots in minus infinity to a, and d option is one root in this interval and other root is in this interval. तो हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन इज x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय x माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें एक्चुअली क्या करना है, रूट्स का जो लोकेशन है वो चेक करना है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, यू स्टडी द करेस्पॉन्डिंग फंक्शन। हम इस फंक्शन का ग्राफ समझते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिससे हमें इसके रूट्स का लोकेशन पता चल जाएगा। सो हियर वी हैव ग्राफ ऑफ फंक्शन। क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हमें रूट्स का जो लोकेशन चेक करना है वो वैल्यूज a एंड b के रिस्पेक्ट में करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x को a रखूंगा मैं। व्हाट इज f ऑफ a, f ऑफ a इज 0 माइनस 1, दिस इज नेगेटिव, एंड सिमिलरली f ऑफ b इज ऑल्सो माइनस 1 विच इज लेस देन 0। तो फिर इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, हम यहाँ पे दो वैल्यूज रखेंगे a एंड b। इंफॉर्मेशन है यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a, तो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। f ऑफ a का वैल्यू है -1, f ऑफ b का वैल्यू भी है -1। तो ग्राफ जो है वो इन दोनों पॉइंट से पास होगा। ऑल्सो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो ग्राफ की कॉन्केविटी क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो जो इसका प्रोबेबल ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा। और दूसरा f ऑफ 0 का वैल्यू, f ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, दैट इज ए बी -1। तो हमें f ऑफ 0 का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका हमें पता नहीं चलेगा। तो हम ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, यहां से पास होगा और दूसरा यहां से पास होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो कॉन्केविटी हो गया अपवर्ड, इन दोनों पॉइंट से पास होगा। एक रूट जो है इसका क्या होगा, लेस देन a होगा, वो इस तरफ होगा, और एक रूट जो है वो मोर देन b होगा, इस तरफ होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका d आएगा। तो अब चेक कर सकते हैं, बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको फंक्शन के कॉन्सेप्ट से ग्राफ ड्रॉ करने के रीजन से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये आसानी से आप इसके रूट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ओके, क्वेश्चन है इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। वी हैव दिस इनइक्वालिटीज, this and this, c is negative. Then we have to find the possible values of integer of alpha and integer of beta. The square bracket represent greatest integer function. तो हम शुरुआत करते हैं करेस्पॉन्डिंग फंक्शन से। fx is equal to ax square plus bx plus c. c is negative. Okay, now what is the meaning of this inequality, 4a plus 2b plus c greater than 0। ये एक्सप्रेशन कहां से आएगा, जब मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। तो f of 2 this is equal to 4a plus 2b plus c and this is greater than 0. That means f of 2 is positive. Now what is the meaning of this one, 4a minus 2b plus c greater than 0। ये एक्सप्रेशन कहां से आएगा, जब मैं यहाँ पे x को क्या रखूंगा, -2 रखूंगा। सो वी हैव f of -2 is equal to 4a
minus 2b plus c. This is also greater than 0. Okay, now from this information we can draw the graph of the function. Okay, where it cuts y-axis, f of 0 का जो वैल्यू है वो क्या है, c है, एंड c इज नेगेटिव, तो ये y-axis को यहाँ पे कट करेगा 0, c. c is negative. And also this equation has roots alpha and beta. इसका मतलब इसका कॉन्केविटी क्या होगा, अपवर्ड होगा, क्योंकि अगर मैं इसको रखूंगा कॉन्केव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ कॉन्केविटी रखूंगा, तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे. सो फॉर रियल रूट्स द कॉन्केविटी ऑफ दिस ग्राफ पैराबोला मस्ट बी अपवर्ड. तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, लाइक दिस. दिस आर रूट्स अल्फा एंड बीटा. Okay, we are assuming that here alpha is less than beta. Now where you locate 2 and minus 2, f of 2 is positive, तो definitely 2 यहाँ पे आएगा, जिससे f of 2 का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, एंड minus 2 यहाँ पे आएगा, जिससे f of minus 2 का वैल्यू भी हो जाएगा पॉजिटिव. Okay, now what is the value of this one, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा. अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि -1 कहाँ पे. अगर -1 यहाँ पे है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, और अगर -1 यहाँ पे है तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1. देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ integer of alpha, this is equal to either -2 or -1. The reason is we cannot exactly locate -1, क्योंकि f of -1, what is f of -1, this is equal to a minus b plus c. Here c is negative, a is positive, this is positive, this is negative, but we don't know exactly what is the value of b. b may be positive or negative depending on which we can get the sign of this expression. तो इसका value जो है f of -1 का पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिसाइड करना मुश्किल है, इसलिए इसके प्रोबेबल वैल्यूज क्या होंगी, -2 और -1. Similarly, for this value, integer of beta, we will be locating 1. 1 may be here or 1 may be here. अगर 1 यहाँ पे है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अगर 1 यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. बिकॉज अगर 1 यहाँ पे है तो बीटा विल बी लाइंग बिटवीन 0 and 1, then greatest integer of beta is 0, and if 1 is here, beta will be lying between 1 and 2. At that time the value of this will be 1. तो एक अच्छा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर. लोकेशन ऑफ रूट्स के जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं वो एक अलग सेक्शन बनाते हैं. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशंस कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, क्वेश्चन है, इफ मॉड्यूलस ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज लेस और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r. यहाँ पे सारे सेकंड लेटर्स हैं pqr, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स हैं. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड स्मॉल d इज इक्वल टू q स्क्वायर माइनस 4pr विच इज पॉजिटिव, एंड कैपिटल D is q square minus 4pr. Here qpr are in capitals greater than 0. Then we have to prove that modulus of small p is less than or equal to modulus of capital P, and modulus of small d is less than or equal to modulus of capital D. Okay, now here the small d is equal to q square minus 4pr. Clearly ये जो expression है वो इस quadratic का discriminant है. This is discriminant of this quadratic small d, and similarly this expression is discriminant of this quadratic. This is positive, this is positive. That means both the quadratic equations px square plus qx plus r is equal to 0, and capital Px square plus capital Qx plus capital R is equal to 0 have real and distinct roots. ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस इनइक्वालिटी.
यू नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। क्या करते हैं, हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस फंक्शन का, और इस फंक्शन का जो ग्राफ का पार्ट है जो एक्स एक्सिस के नीचे है हम उसको ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ this expression modulus of px square plus qx plus r. Suppose roots are alpha and beta. These roots are distinct. हम alpha beta को यहाँ पे रख लेते हैं. Okay, then what will be graph of this function, modulus function? Graph will be like this. Okay, ये जो part है वो पहले नीचे था, modulus लेने पे वो ऊपर आ गया. Okay, now this is always less than or equal to this. इसके जो रूट्स हैं वो भी रियल है, तो यहाँ पे ग्राफ किस तरह से आ सकता है जिससे ये इनइक्वालिटी जो है वो ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू हो जाए। कैसे ड्रॉ करेंगे? We will draw the graph of y is equal to modulus of this px square plus qx plus r in such a way that graph of this function, that means this graph lies below the graph of this function. That means the graph will be like this. इनके जो रूट्स हैं वो क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। आप चेक कर लो। इसके अलावा अगर आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें दोनों के रूट सेम नहीं है तो फिर ये इनइक्वालिटी ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू नहीं होगा। ठीक है ना। अगर आप इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, तो आप चेक करो ग्राफ ड्रॉ करके, देन दिस इनइक्वालिटी वॉन्ट बी सेटिस्फाइड बाय ऑल x बिलोंग्स टू r. So these are the probable graphs. Now from this graphs we can answer this modulus of small p less than or equal to modulus of capital P. कैसे करेंगे इसको प्रूव? Now this is equal to modulus of p multiplied by x minus alpha multiplied by x minus beta. I am taking the advantage of our finding that both the equations have same roots alpha and beta. तो मैं क्या करूंगा, मुझे अब रिलेशन चाहिए, इनइक्वालिटी चाहिए स्मॉल p and capital P, that is coefficients of x square in both the expressions. So what I am doing, I am writing this quadratic in terms of its factors. So this is less than or equal to modulus of capital P multiplied by x minus alpha multiplied by x minus beta. From factor theorem I am writing this. Okay, from both sides this gets cancelled out, so we have modulus of small p less than or equal to modulus of capital P. सिंपल है प्रूव करना, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इनइक्वालिटी, दिस वन, डिस्क्रिमिनेंट की बात चल रही है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेंट। कैसे ला सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट हम कहाँ पे लोकेट कर सकते हैं? वो हम लोकेट कर सकते हैं वर्टेक्स पे। दिस हाइट इज मोर देन दिस हाइट। दिस हाइट इज व्हाट? आप जानते हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इसका जो हाइट है वो कहाँ से आएगा? y कोऑर्डिनेट से। व्हाट इज दिस हाइट? दिस हाइट इज दिस ग्रीन ग्राफ इज ऑफ दिस फंक्शन, तो ये हाइट क्या हो जाएगा? दिस इज q स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन क्या हो जाएगा? 4p. एंड फॉर दिस पॉइंट व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट इज स्मॉल q स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन 4p. Now from the graph, this height is more than this height, then we have modulus of q square minus 4pr upon 4p. Yeah, this is capital. This is greater than or equal to small q square minus 4pr upon 4 small p. Okay, now this is discriminant small d. So we have small d upon 4 small p. This is less than or equal to capital D upon 4 capital P. So we have modulus of D less than or equal to
4 gets cancel out. Here we have modulus of small p upon capital P multiplied by modulus of D. Now here modulus of small p is less than or equal to modulus of capital P. So this is less than or equal to 1. So we have modulus of small d less than or equal to modulus of capital D. तो देखो ये क्वेश्चन जो है ग्राफ से ही हो रहा है. अब मुझे नहीं पता कि ग्राफ के अलावा इसका और कोई मेथड क्या हो सकता है. मेथड जरूर होगा पर ग्राफ से हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है. सबसे इंटरेस्टिंग बात इस क्वेश्चन में क्या थी, बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस के जो रूट्स है वो क्या हो गए, कोइंसिडेंट. दोनों के रूट्स जो है सेम है. हमने उसका यूज करके ये दोनों इनइक्वालिटीज प्रूव कर ली. और क्वेश्चंस करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच this inequality ax square plus a minus 3x plus 1 is less than 0 for at least one positive x. यानी कि इस inequality का at least एक पॉजिटिव सॉल्यूशन होना चाहिए. उस टाइम पे हमें a की वैल्यूज निकालनी है. ये तो क्वेश्चन पूरा का पूरा ग्राफ से ही सॉल्व होगा. ग्राफिकल अप्रोच ही यहाँ पे काम आएगा, जिसके लिए मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस a माइनस 3x प्लस 1. हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि a का जो वैल्यू है वो नहीं है हमारे पास. a मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव. तो हम दो केसेस लेंगे, a ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0. फर्स्ट केस लेते हैं a लेस देन 0. इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ग्राफ क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक है उसका जो ग्राफ है उसकी कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी. ओके, नाउ व्हाट इज f ऑफ 0? f ऑफ 0 का वैल्यू 1 है. तो ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कट करेगा यहाँ पे 0,1 पे. एंड सिंस ग्राफ इज कॉन्केव डाउनवर्ड बिकॉज a इज नेगेटिव, द क्वाड्रेटिक ग्राफ विल बी लाइक दिस. ठीक है, ये पैराबोला कॉन्केव डाउनवर्ड है. Okay, now what we have to check? We have to check this expression is less than 0 for at least one positive x. यहाँ पे हो रहा है ऐसा. Now here fx is negative and this fx is negative for which values of x? For positive values of x from this point to infinity. तो यहाँ पे आपको at least एक positive solution तो मिल रहा है for this inequality. That means values of a less than 0 are possible values for which this inequality has at least one positive solution. यहाँ पे तो कितने solutions आएंगे? Infinite solutions. Okay, अब आते हैं यहाँ पे a greater than 0. When a is positive, graph is concave upward. So let's draw the possible graphs. Okay, now since graph is concave upward and f of 0 is positive, ठीक है, तो ग्राफ किस तरह से होगा? वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि अगर ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो ये जो fx है वो हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. ठीक है ना. अगर टच करेगा तो fx क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. बट वी वांट fx to be negative. That means graph has to intersect x axis. तो हम ग्राफ को यहाँ पे कट करा लेते हैं x axis को like this. बट ये कट अपने आप तो नहीं करेगा, हमारी मर्जी तो नहीं चलेगी. तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या आएगा? व्हेन ग्राफ कट्स x axis, the condition is d greater than 0. d has to be positive. But the problem is graph may be like this. It's like this. यहाँ पे भी ये नेगेटिव हो रहा है. ठीक है, but we want function to be negative for at least one positive x. That means if I take this graph here, I am not getting positive solution for this inequality, this expression to be less than 0.
यहाँ पे नेगेटिव तो हो रहा है, पर यहाँ पे जो x की वैल्यूज है जिसके लिए ये नेगेटिव हो रहा है वो क्या है, नेगेटिव है। पर मुझे कौन सी x की वैल्यूज चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज। आई वॉन्ट एटलीस्ट वन पॉजिटिव, यहाँ पे तो एक भी नहीं मिल रहा है। सो वी रिजेक्ट दिस ग्राफ एंड वी कंटिन्यू विथ दिस ग्राफ। बट ये ग्राफ कब आएगा, अपने आप तो ग्राफ नहीं आएगा, कोई कंडीशन आएगा। तो आप जानते हैं कि ऐसे केसेस में हमारा जो हेल्पिंग हैंड होता है वो क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ओके, वर्टेक्स का जो एब्सिसा है वो क्या हो जाएगा, -b/2a। फॉर दिस ग्राफ टू बी लाइक दिस वी मस्ट हैव -b/2a, वर्टेक्स एब्सिसा इज ग्रेटर देन 0, ये होना जरूरी है, ठीक है ना। ओके, इन दोनों कंडीशन से हम a की वैल्यूज निकालते हैं। फर्स्ट, d ग्रेटर देन 0, क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज a minus 3 square minus 4a, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज a square minus 6a minus 4a, 10a plus 9 greater than 0, a minus 1 multiplied by a minus 9 greater than 0. That means a is less than 1 or a is greater than 9. This is condition number 1. Okay, now from this minus b upon 2a positive. What is b here? That is a minus 3. So we have minus of a minus 3 upon 2 multiplied by a greater than 0. That means a minus 3 upon a less than 0. That means a lies between 0 and 3. Equation number 2. In fact, condition number 2. अब इन दोनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। What are the common values? The common values are a belongs to 0 to 1. So we have two cases, a less than 0 and a greater than 0. For a less than 0, all values are allowed, and for a greater than 0, we have this values of a. One value of a is left out, that is a is equal to 0. Okay, अगर मैं a को लेता हूँ 0 तो ये इनइक्वालिटी हो जाएगा -3x plus 1 less than 0. Definitely there will be some positive solution for this inequality. आपको x यहाँ पे ऐसा कोई पॉजिटिव मिल जाएगा जिससे ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए. That means a is equal to 0 is also allowed. So finally, what is solution? Union of this, this and this. So the values of a are minus infinity to 1, minus infinity to 0, union 0, union 0 to 1. So total solution is minus infinity to 1. पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन है वो ग्राफिकल एनालिसिस है क्वाड्रेटिक फंक्शन का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Okay, question है if a less than b less than c less than d, then we have to prove that equation mu times x minus a x minus c plus lambda times x minus b x minus d is equal to 0 has real roots for all mu and lambda. अब यहाँ पे mu and lambda को कुछ भी ले लो, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे given that a b c d are in ascending order. ये इन वैल्यूज का एक जादू है जिससे यहाँ पे लैम्डा म्यू को चेंज कर लो, आप इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमेशा रियल होंगे. तो शुरुआत कैसे करते हैं, शुरुआत हम करते हैं फंक्शन लेके. लेट्स टेक अ करेस्पॉन्डिंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस बी एक्स माइनस डी. ओके, इसका तरीका क्या होता है, वी वॉन्ट टू वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x1 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x2 इज लेस देन 0. अगर मुझे वो दो वैल्यूज मिल जाती हैं x1 x2 जिससे ये प्रोडक्ट नेगेटिव है, दैट मीन्स ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विल इंटरसेक्ट x एक्सिस. ठीक है ना, बिकॉज ये जो फंक्शन है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो ये इंटरसेक्ट करेगा इफ दिस इनइक्वालिटी इज दैट. Now the thing is that what are those values? What are those x1 and x2? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को एक बार a ले लेते हैं. If x is a, this is 0 and here we have lambda times a minus b multiplied by a minus d. Now we cannot get the sign of this. The reason is the sign of lambda is not there.
However, a minus b is negative and a minus d is also negative, but lambda is not known. Okay, so next we try f of c. For this again, this is 0 plus lambda times c minus b multiplied by c minus d. C minus b is positive and c minus d is negative. Still lambda is not there. We cannot decide upon sign of f of c absolutely. But if I multiply f of a and f of c, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? लैम्डा स्क्वायर a माइनस बी a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय c माइनस बी मल्टीप्लाई बाय c माइनस डी. लैम्डा स्क्वायर इज पॉजिटिव. अब लैम्डा के वैल्यू का जो साइन है हमें उसकी जरूरत नहीं है. a माइनस बी इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. सो दिस प्रोडक्ट इज less than 0. That means the graph of this function will intersect x-axis between a and c. Similarly, we can prove that f of b multiplied by f of d is also less than 0. आप यहाँ पे x को b रखो, d रखो, मल्टीप्लाई करो, आप इसको less than 0 प्रूव कर लेंगे आसानी से. That means one root will lie between b and d. तो हमें यहाँ पे हमें रूट्स का लोकेशन भी मिल गया. चलो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि दिस इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. आल्सो वी लोकेटेड द रूट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ओके, क्वेश्चन ट्राई करते हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए इफ दिस इक्वेशन हैज रियल सॉल्यूशन. अब जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हमें लगेगा कि ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना. बट चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से कैसे हो सकता है. एम इज टू रिड्यूस दिस इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक वन, जिसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे एक्सपांड कर लेता हूं. 1/√2 में कॉमन निकाल लेता हूं तो ब्रैकेट में रहेगा sin x प्लस cos x. दिस इज इक्वल टू, कैन यू राइट sin 2x इन टर्म्स ऑफ sin x प्लस cos x? बिल्कुल लिख सकते हैं. वी कैन राइट दिस वे, sin x प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया. 2 sin x cos x का वैल्यू क्या हो गया? sin 2x. दैट मीन्स नाउ दिस इक्वेशन इज एक्चुअली quadratic in sin x plus cos x. So let's assume that this is equal to t. So the equation is a upon √2 t is equal to t square plus 8, where t is equal to sin x plus cos x. What is the range of sin x plus cos x? This lies between minus √2 to √2. That means the root of this equation will lie between minus √2 to √2. Let's simplify this equation. So we have equation t square minus a upon √2 t plus 8 is equal to 0. इसके दो रूट्स होंगे, ठीक है. What is the product of roots? The product of roots alpha beta is equal to 8. But the problem is that t is lying between minus √2 to √2. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ एक ही रूट माइनस √2 से √2 में होगा. द रीजन इज इफ बोथ द रूट्स आर लाइंग इन दिस इंटरवल देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वॉन्ट बी 8. ये 8 हो नहीं सकता. ये अपना पूरा दम लगा ले फिर भी ये प्रोडक्ट 8 नहीं होगा. इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस इक्वेशन एग्जैक्टली वन रूट, वन वैल्यू ऑफ t विल लाई बिटवीन माइनस √2 एंड √2. इन दोनों के बीच में इसका सिर्फ एक ही रूट होगा. नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन माइनस √2 टू √2? वो कंडीशन क्या होगा? सपोज दिस इज ft, ठीक है. अब एग्जैक्टली वन रूट जो है वो माइनस √2 से √2 में है, तो मैं माइनस √2 को सपोज यहाँ पे लेता हूं तो √2 यहाँ पे आएगा. इफ माइनस √2 इज हियर, √2 विल बी हियर. एंड दिस विल अकर
only if f of minus root 2 multiply by f of root 2 is less than 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, चाहे आप किसी तरह से भी रखो. Okay, what is f of minus root 2? That is 2 plus a plus 8 multiply by f of root 2, that is 2 minus a plus 8, this is less than 0. So we have actually a plus 10 multiply by 10 minus a less than 0. So the values of a is either less than minus 10 or a is greater than 10. For this values of a, this equation will have real solution. Next question try करते हैं. Question है, find values of a if this inequality is true for all t belongs to 1 to 2. We have here quadratic inequality in 2 power t. This is 2 power t whole square. So इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करेंगे. Assume that 2 power t is equal to y. So we have inequality y square minus a minus 4 y plus 9 upon 4a. This is less than 0. Now for this to be true for all t belongs to 1 to 2. So for here, now we are changing the variable y is equal to 2 power t. So this must be true for all y belongs to. When t is from 1 to 2, 2 power t will be from 2 to 4. तो ये जो inequality है वो y belongs to 2 to 4 के हर वैल्यू के लिए satisfy होना चाहिए. तो करना कुछ नहीं है ज़्यादा, हमें इस फंक्शन का ग्राफ स्टडी करना है. सपोज दिस फंक्शन इज f ऑफ y. ओके, ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर विच इज पॉजिटिव, सो द कॉन्केविटी ऑफ ग्राफ इज upward, and also we want this to be less than 0, then graph has to intersect x-axis, otherwise ये negative कैसे हो सकता है जब ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड होगा. So let's draw the graph like this. Okay, now this portion from here to here, this expression, this function is negative, and this is true for all y belongs to 2 to 4. That means यहाँ पे location of 2 and 4 जो है वो important है. Where you locate 2 and 4? क्या आप 2 and 4 को यहाँ पे रख सकते हैं? Can you put like this? No, the reason is for this values of y function is positive, and for this values of y also function is positive. We want function to be negative for all y belongs to 2 to 4. That means 2 and 4 कहाँ पे आ सकता है? यहाँ पे आ सकता है. Also 2 and 4 can be at boundaries. अगर 2 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा, तब भी ये possible है, because this is negative for all y belongs to 2 to 4, not including 2 and 4. तो 2 and 4 को हम यहाँ पे भी ले सकते हैं. Now, what are the conditions if 2 and 4 are like this? 2 and 4 अपने आप तो यहाँ पे नहीं आएंगे, हमें कुछ कंडीशंस चाहिए. ठीक है, अगर 2 यहाँ पे है तो f of 2 नेगेटिव होगा, 4 यहाँ पे है तो f of 4 भी नेगेटिव होगा, 2 यहाँ पे है तो f of 2 0, एंड 4 यहाँ पे है तो f of 4 is 0. That means we must have f of 2 less than or equal to 0 and f of 4 less than or equal to 0. ये separately inequalities हमें लेनी चाहिए. अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि f of 2 and f of 4 दोनों नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे, f of 2 multiply by f of 4 को greater than 0 ले लेंगे, because both are negative. But this is wrong. The reason is when this product is positive, the another possibility is that f of 2 and f of 4 both are positive, but we want strictly f of 2 less than 0 and f of 4 less than 0, तो हम इनको अलग अलग ही रखेंगे, कंबाइन नहीं करेंगे. ओके, अब कोई ये भी कहेगा कि सर जब आपने इसको इंटरसेक्ट कराया तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो आपने d ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्यों नहीं लिया? तो अगर ये कंडीशन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नहीं लेंगे
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. द रीजन इज since concavity is upward and f of 2 is less than 0, this happens only if graph intersect x axis. तो d greater than 0 जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली इसमें आपका यूज हो गया, तो इससे लेने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा. ठीक है, अगर आप ले भी लेंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, नाउ f of 2 लेस देन इक्वल टू 0, f of 2 हो जाएगा 4 माइनस 2 टाइम्स a माइनस 4 प्लस 9/4 a लेस देन और इक्वल टू 0. इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा a लेस देन और इक्वल टू -48, एंड इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा a ग्रेटर देन और इक्वल टू 128/7. ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं इन दोनों इनइक्वालिटीज का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हमारा आंसर आएगा a बिलोंग्स टू नल सेट. देयर इज नो वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 1 to 2. यहाँ पे a की कोई वैल्यूज नहीं मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ओके, क्वेश्चन है इफ इनइक्वालिटी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy plus 1 is greater than or equal to a multiplied by x plus y for all xy belongs to R, then we have to find the values of a. नई बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है x एंड y, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे किसी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक अज्यूम करके. सपोज मैं x में लेता हूँ क्वाड्रेटिक, सो वी हैव क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी x स्क्वायर प्लस x के टर्म्स क्या होंगे, यहाँ से आएगा y और यहां से आएगा a, इस तरफ लेके आऊंगा तो ये हो गया y माइनस a मल्टीप्लाई बाय x. ओके, प्लस टर्म्स इन विच x इज नॉट देयर, सो वी हैव हियर y स्क्वायर प्लस 1 और यहां से क्या आएगा ay, तो यहाँ पे आएगा माइनस ay. दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. हम y जो है वो बाद में ले लेते हैं, शुरुआत हम करते हैं दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. नाउ क्वाड्रेटिक is always greater than or equal to 0. So what are the probable graphs of this quadratic? या तो ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा या तो ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा. ठीक है, फॉर दिस d is less than 0 and for this d is equal to 0, either this or this. That means we have d less than or equal to 0. Now let's find discriminant. Discriminant is y minus a whole square minus 4 times y square plus 1 minus ay. This is less than or equal to 0, but this must occur for all y belongs to R. y की एंट्री यहाँ पे हो रही है जो कंडीशन में गिवन है. ठीक है, तो अब हमारे पास फिर से यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3y स्क्वायर. मैं इनइक्वालिटी को रिवर्स करूंगा तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. Okay, now what is y coefficient? From here we have minus 2a, from here we have plus 4a, that means plus 2a. That means we have here minus 2a multiply by y. मैं जो भी टर्म आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा. कांस्टेंट टर्म होगा यहाँ से a स्क्वायर माइनस 4, that means 4 minus a square. This is true for all y belongs to R. अब ये y में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है जो नॉन नेगेटिव होना है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r. दैट मीन्स इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो फिर से क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0. क्या होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0. ये कॉमन कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में, इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डबल डिस्क्रिमिनेंट. आप डिस्क्रिमिनेंट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आगे फिर एक दूसरा क्वाड्रेटिक बन जाता है जिसके डिस्क्रिमिनेंट को हमें स्टडी करना है. यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, सो वी हैव a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12 प्लस क्या होगा 3a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0. दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0. दैट मीन्स a लाइज बिटवीन माइनस √3 to √3.
ओके फिर इसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके क्वेश्चन है इफ fx is equal to x cube minus 3x plus 1 then we have to find number of different real solutions of f of fx is equal to 0। ऑब्वियसली हम यहाँ पे f of fx तो नहीं निकालेंगे, द रीजन इज हम यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे ये फंक्शन x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 जो क्या हो जाएगा 9 डिग्री का हो जाएगा, जिसको स्टडी करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल स्टडी द फंक्शन fx। क्यों स्टडी करेंगे उसका रीजन क्या है समझते हैं ग्राफ ड्रॉ करके। We will draw the graph of function fx. To draw the graph of this function, we will differentiate this. F dash x is equal to 3x square minus 3. Let this is 0, so x is equal to plus 1 or minus 1. That means derivative is becoming 0 at 2 points, 1 and minus 1. Let's put this points. This is 1, this is minus 1. Okay. इसको थोड़ा extend कर लेते हैं। What is the value of f of 1? f of 1 is 1 plus 1 minus 3. That is minus 1. Here value is minus 1. And f of minus 1 is, this is equal to minus 1 plus 3 plus 1. That is 3. So here we have value 3. And f of 0 is 1. So graph will intersect here on y-axis, so the graph of function is like this. Here we have point of minima, then graph will turn, graph will intersect y-axis at 0, 1 and graph will reach the height 3, which is point of maxima at x is equal to minus 1, and then it will turn and come downwards like this. This is the graph of y is equal to fx. The roots of this equation are here. This is x1, this is x2 and this is x3. x2 is lying between 0 and 1, in fact minus 1 and 1. Okay, and x1 is less than minus 1 and x3 is more than 1. So we have here location of roots. Let's see how it helps to find number of roots of this equation. Okay, अब मुझे इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स चाहिए। क्या हेल्प मिल सकती है मुझे इन वैल्यूज से x1, x2 एंड x3। x1, x2 एंड x3 आर वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज 0। ठीक है, इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स कहाँ पे मिलेंगे मुझे, कब मिलेंगे? द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल अकर व्हेन fx इज इक्वल टू x1। क्या रीजन है उसका? यहाँ पे हमें fx की वो वैल्यू चाहिए जिससे f ऑफ fx 0 होता हो, तो ऑब्वियसली ये fx क्या होना चाहिए, x1 होना चाहिए। ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए, या फिर ये क्या होना चाहिए, x3 होना चाहिए। ओके, नाउ x1 वैल्यू इज लेस देन minus 1. So if I want to find number of roots of this equation, इसके रूट्स कितने होंगे? Now since x1 is less than minus 1 and this height is 1, that means this is 1 below x-axis. Okay, so here let me draw line y is equal to minus 1. Now since x1 is less than minus 1, if I draw line y is equal to x1, this will cut this graph only once. That means this will occur only once. इसका एक ही रूट होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का एक रूट तो बन गया जो रियल होगा। इसी तरह से हम चेक करेंगे fx is equal to x2। अब x2 का वैल्यू किसके बीच में है? x2 is lying between minus 1 and 1. So if I draw line y is equal to x2, this will intersect this fx graph at 3 points. So for this equation fx is equal to x2, I will get 3 different values of x. So this equation has now more 3 solutions. So we have now solutions 1 plus 3. Next is fx is equal to x3. Okay, now x3 is more than 1 but this will be less than 3. 3 यहाँ पे होगा। The reason is यहाँ पे आप x को 3 रखो, f of 3 का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब कोई ये कहेगा कि मैंने 3 को क्यों चेक किया? The reason is
दिस हाइट इज 3। तो अगर मैं y इज इक्वल टू x3 का जो ग्राफ ड्रॉ करूंगा और x3 का वैल्यू 1 एंड 3 के बीच में है, सो y इज इक्वल टू x3 लाइन विल बी लाइक दिस बिटवीन 1 एंड 3। ये जो है वो fx के ग्राफ को 3 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा। दैट मीन्स मुझे इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस और मिल जाएंगे। टोटल के सॉल्यूशंस कितने हो गए इसके? 7 सॉल्यूशंस। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम f ऑफ fx इज इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ रूट्स का पता लगा रहे हैं फ्रॉम द रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0, और जो उसके जो रूट्स का जो लोकेशन है वो हमें हेल्प कर रहा है ये नंबर निकालने में।